अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ भुना बट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज इसे बनाएंगे हम हैदराबादी बोटी को बिल्कुल भुना भुना। इसमें किसी किस्म का कोई शोरबा ग्रेवी नहीं होगा और इसे बनाना इतना आसान है, आपने इससे पहले यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं देखी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1.5 किलो के करीब तकरीबन ये बट है और इसको जो है मैंने कट कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मैंने पहले साफ़ किया, फिर मैंने इसकी जो है बोटियाँ इस तरह से बना ली हैं। आप चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं। और मैंने इसे जो है बहुत अच्छे से पानी से, खुले पानी से धो लिया और मैंने इसमें नमक भी लगाया था। तो दूसरी तरफ मैंने जो है फ्लेम पे रख दिया था पानी को गर्म होने, ताकि हम इसको जो है उबाल लें थोड़ा सा। तकरीबन 5 से 7-8 मिनट हम इसे उबालेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो सारी निकल जाए। आप अगर ये बनाएंगे इस तरीके से तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और मेरे पास 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से 3 मेरे पास लौंग है। जिससे क्या होगा, इसका फ्लेवर जो है ना अच्छा निकल के आता है। और इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। ये मसाले ऐड करने से क्या होगा, इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और खुशबू अच्छी सी आ जाएगी। तो इसको उबाल आने देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें खड़ा भी इस वक्त ऐड कर सकते हैं, पर पेस्ट ऐड करेंगे क्या होगा, पानी के साथ वो अच्छे से उबल जाएगा और जितनी भी स्मेल है ना सारी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखें इसके ऊपर ये जो बबल्स बनने लगे हैं, हम इसको ताड़ लेंगे सारे, इसके ऊपर से ये डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें ये नहीं रहना चाहिए, ये स्मेल होती है सारी, इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ देखें इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अब मैं इसे निकाल लूँगी और एक दफ़ा मैं इसे और पानी से वॉश कर लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने तकरीबन ½ लीटर पानी अभी ऐड किया है। और मैंने ये धो ली थी सारी बट की बोटियों को और मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी और बिल्कुल क्लीन है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है इसमें। तो इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो सभी साबुत गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया था। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और ये फ्रेश है मेरे पास किया हुआ, अगर फ्रेश है तो फ्रेश ऐड करिएगा। और 3 टमाटर ऐड करेंगे। तो देखें, ना ही मैंने इसे भुना है, ना ही मैंने इसमें जो है प्याज फ्राई की कुछ भी, बस मैंने इसमें सारी चीज़ें मसाले ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इस कुकर को बंद कर दूँगी और तकरीबन इसको मैं गल जाने तक पका लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कुकर कितनी देर में गलाता है। तो मैं इसको बना रही हूँ तकरीबन आधे घंटे में ये गल गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें इसमें पानी है और इसको जो है हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे पानी को। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला और इसमें ऐड करूँगी मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो यहाँ देखें इसका पानी भी ड्राई हो रहा है और जितनी भी हमने इसमें प्याज वगैरह जो है टमाटर वगैरह ऐड किए तो सब गल चुके हैं। तो अब लगा देंगे हम इसमें एक तड़का। तो बहुत ही मज़ेदार से तड़का बन लगता है इसमें। और इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन 2 लार्ज साइज़ की। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए बनाना ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और भुना बट का सालन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। आप इसे पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देखें प्याज का कलर आ चुका है। अब मैं इसे लगा दूँगी बघार और तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको कवर कर दूँगी ताकि प्याज का फ्लेवर अच्छा सा जो है इन बोटियों में आ जाए। और बिल्कुल ड्राई कर लिया। अगर आपको पानी रखना है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, पर मैं आपके साथ ये भुना बट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं रखा है। और इसमें मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है दही। दही आप जब गरम मसाला ऐड करें आप उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी, प्याज भी जो है थोड़ी सी गल जाएंगी इसके साथ ही। तो इसको जो है मैंने 5-10 मिनट बाद जो है आपको मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, जब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया था और जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी बट की बोटी की रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।